अध्याय 4 अमीर बनने के विज्ञान का पहला सिद्धांत। विचार ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो निराकार पदार्थ से मूर्त संपदा उत्पन्न कर सकती है। जिस पदार्थ से सभी चीजें बनी हैं, वह पदार्थ है जो सोचता है, और इस पदार्थ में आकार का विचार आकार उत्पन्न करता है। मूल पदार्थ अपने विचारों के अनुसार चलता है। प्रकृति में आप जो भी रूप और प्रक्रिया देखते हैं, वह मूल पदार्थ में विचार की दृश्य अभिव्यक्ति है। जैसे ही निराकार पदार्थ किसी रूप के बारे में सोचता है, वह उस रूप को ले लेता है। जैसे ही वह किसी गति के बारे में सोचता है, वह उस गति को बनाता है। इसी तरह से सभी चीजों का निर्माण हुआ है। हम एक विचार की दुनिया में रहते हैं, जो एक विचार ब्रह्मांड का हिस्सा है। एक गतिशील ब्रह्मांड का विचार निराकार पदार्थ में फैला हुआ है, और उस विचार के अनुसार चलने वाले विचारशील पदार्थ ने ग्रहों की प्रणालियों का रूप लिया और उस रूप को बनाए रखा। विचारशील पदार्थ अपने विचार का रूप लेता है और विचार के अनुसार चलता है। सूर्यों और दुनियाओं की एक चक्करदार प्रणाली के विचार को धारण करते हुए यह इन निकायों का रूप लेता है, और जैसा सोचता है वैसा ही उन्हें चलाता है। एक धीमी गति से बढ़ने वाले ओक के पेड़ के रूप को सोचते हुए यह उसी के अनुसार चलता है और पेड़ का निर्माण करता है। हालांकि काम करने के लिए सदियों की आवश्यकता हो सकती है। सृजन करते समय निराकार अपनी स्थापित गति की रेखाओं के अनुसार चलता हुआ प्रतीत होता है। ओक वृक्ष के बारे में सोचने मात्र से तुरंत ही एक पूर्ण विकसित वृक्ष का निर्माण नहीं हो जाता, परंतु यह उन शक्तियों को गति प्रदान करता है जो विकास की स्थापित रेखाओं के अनुरूप वृक्ष का निर्माण करेंगी। विचार तत्व में रूप का प्रत्येक विचार रूप के निर्माण का कारण बनता है, लेकिन हमेशा या कम से कम सामान्यतः पहले से स्थापित विकास और क्रिया की रेखाओं के अनुरूप। किसी खास निर्माण के घर का विचार अगर निराकार पदार्थ पर अंकित हो तो घर के तत्काल निर्माण का कारण नहीं बन सकता, लेकिन यह व्यापार और वाणिज्य में पहले से ही काम कर रही रचनात्मक ऊर्जाओं को ऐसे चैनलों में बदल देगा जिससे घर का निर्माण तेजी से हो सके। और अगर कोई मौजूदा चैनल नहीं है जिसके माध्यम से रचनात्मक ऊर्जा काम कर सकती है, तो घर सीधे आदिम पदार्थ से बनाया जाएगा, बिना जैविक और अजैविक दुनिया की धीमी प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा किए। मूल पदार्थ पर रूप के निर्माण के बिना रूप का कोई विचार अंकित नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक चिंतन केंद्र है और विचार उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य अपने हाथों से जो भी रूप गढ़ता है, वे पहले उसके विचार में मौजूद होने चाहिए। वह किसी चीज को तब तक आकार नहीं दे सकता जब तक कि वह उस चीज के बारे में न सोचे। और अब तक मनुष्य ने अपने प्रयासों को पूरी तरह से अपने हाथों के काम तक ही सीमित रखा है। उसने रूपों की दुनिया में शारीरिक श्रम लगाया है जो पहले से मौजूद हैं, उन्हें बदलने या संशोधित करने की कोशिश की है। उसने कभी भी निराकार पदार्थ पर अपने विचारों को प्रभावित करके नए रूपों के निर्माण का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा है। जब मनुष्य के पास विचार रूप होता है, तो वह प्रकृति के रूपों से सामग्री लेता है और उस रूप की छवि बनाता है जो उसके मन में है। उसने अब तक निराकार बुद्धि के साथ सहयोग करने, पिता के साथ काम करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वह कर सकता है जो वह पिता को करते देखता है। मनुष्य शारीरिक श्रम द्वारा मौजूदा रूपों को नया आकार देता है और संशोधित करता है। उसने इस सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या वह अपने विचारों को संचारित करके निराकार पदार्थ से चीजें नहीं बना सकता है। हम यह साबित करने का प्रस्ताव करते हैं कि वह ऐसा कर सकता है, यह साबित करने के लिए कि कोई भी पुरुष या महिला ऐसा कर सकता है, और यह दिखाने के लिए कि कैसे। एक सोचने वाला पदार्थ है जिससे सभी चीजें बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरालों में व्याप्त है, प्रवेश करता है और भरता है। इस पदार्थ में एक विचार उस चीज का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचारों में चीजों को बना सकता है और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को अंकित करके जिस चीज के बारे में वह सोचता है उसे बना सकता है। यह पूछा जा सकता है कि क्या मैं इन कथनों को साबित कर सकता हूं,
और बिना विस्तार में जाए मैं जवाब देता हूं कि मैं तर्क और अनुभव दोनों से ऐसा कर सकता हूं। रूप और विचार की घटनाओं से पीछे की ओर तर्क करते हुए मैं एक मौलिक विचारशील पदार्थ पर पहुंचता हूं, और इस विचारशील पदार्थ से आगे की ओर तर्क करते हुए मैं मनुष्य की उस शक्ति पर पहुंचता हूं जिसके द्वारा वह उस चीज का निर्माण कर सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। और प्रयोग द्वारा मुझे यह तर्क सत्य लगता है, और यह मेरा सबसे मजबूत प्रमाण है। अगर इस पुस्तक को पढ़ने वाला एक व्यक्ति वही करके अमीर बन जाता है जो उसे करने के लिए कहा गया है, तो यह मेरे दावे के समर्थन में सबूत है। लेकिन अगर हर आदमी जो वही करता है जो उसे करने के लिए कहा गया है अमीर बन जाता है, तो यह सकारात्मक सबूत है, जब तक कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है और असफल नहीं होता। यह सिद्धांत तब तक सत्य है जब तक कि प्रक्रिया विफल नहीं हो जाती, और यह प्रक्रिया विफल नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी जो ठीक वैसा ही करता है जैसा यह पुस्तक उसे करने के लिए कहती है, वह अमीर बन जाएगा। मैंने कहा है कि लोग एक निश्चित तरीके से काम करके अमीर बनते हैं, और ऐसा करने के लिए लोगों को एक निश्चित तरीके से सोचने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति का कार्य करने का तरीका उसके द्वारा चीजों के बारे में सोचने के तरीके का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। चीजों को अपनी इच्छानुसार करने के लिए आपको अपनी इच्छानुसार सोचने की क्षमता हासिल करनी होगी। यह अमीर बनने की ओर पहला कदम है। जो आप सोचना चाहते हैं उसे सोचना सत्य सोचना है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। हर व्यक्ति में वह सोचने की स्वाभाविक और अंतर्निहित शक्ति होती है जो वह सोचना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन विचारों को सोचने की तुलना में कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है जो दिखावे से सुझाए जाते हैं। दिखावे के अनुसार सोचना आसान है, दिखावे के अनुसार सत्य सोचना श्रमसाध्य है, और इसके लिए किसी भी अन्य कार्य की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है जिसे करने के लिए मनुष्य को कहा जाता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे अधिकांश लोग लगातार और लगातार सोचने से कतराते हैं। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब सत्य दिखावे के विपरीत होता है। दृश्यमान दुनिया में प्रत्येक दिखावट मन में एक संगत रूप उत्पन्न करती है जो उसे देखता है, और इसे केवल सत्य के विचार को धारण करके ही रोका जा सकता है। रोग के बाहरी स्वरूप को देखने से आपके मन में तथा अंततः आपके शरीर में भी रोग का रूप उत्पन्न हो जाएगा, जब तक कि आप इस सत्य पर विचार न करें कि रोग है ही नहीं, यह केवल बाहरी स्वरूप है तथा वास्तविकता स्वास्थ्य है। गरीबी के स्वरूप को देखने से आपके मन में भी उसके अनुरूप रूप उत्पन्न होंगे, जब तक कि आप इस सत्य को स्वीकार न कर ले कि गरीबी नहीं है, केवल प्रचुरता है। बीमारी के आभास के बीच स्वास्थ्य के बारे में सोचना या गरीबी के आभास के बीच धन के बारे में सोचना, इसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो यह शक्ति प्राप्त कर लेता है वह मास्टरमाइंड बन जाता है। वह भाग्य पर विजय प्राप्त कर सकता है, वह जो चाहे पा सकता है। यह शक्ति केवल उस मूल तथ्य को समझकर ही प्राप्त की जा सकती है जो सभी दिखावों के पीछे है, और वह तथ्य यह है कि एक ही चिंतनशील तत्व है जिससे और जिसके द्वारा सभी चीजें बनी हैं। तब हमें इस सत्य को समझना होगा कि इस पदार्थ में निहित प्रत्येक विचार एक रूप बन जाता है, और मनुष्य अपने विचारों को इस प्रकार प्रभावित कर सकता है कि वे आकार ले लें और दृश्यमान वस्तु बन जाएं। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम सभी संदेह और भय खो देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं, हम जो पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, और जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए आपको इस अध्याय में पहले दिए गए 3 बुनियादी कथनों पर विश्वास करना चाहिए, और उन पर जोर देने के लिए मैं उन्हें यहां दोहराता हूं। एक सोचने वाला पदार्थ है जिससे सभी चीजें बनी हैं, और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरालों में व्याप्त है, प्रवेश करता है और भरता है। इस पदार्थ में एक विचार उस चीज का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचार से वस्तुओं का निर्माण कर सकता है
तथा निराकार पदार्थ पर अपने विचार को अंकित करके जिस वस्तु के बारे में वह सोचता है उसका निर्माण कर सकता है। तुम्हें इस अद्वैतवादी विचार के अलावा ब्रह्मांड की अन्य सभी धारणाओं को त्याग देना चाहिए और तुम्हें इस पर तब तक विचार करना चाहिए जब तक यह तुम्हारे मन में स्थिर न हो जाए और तुम्हारा अभ्यस्त विचार न बन जाए। इन पंथों के कथनों को बार बार पढ़े, हर शब्द को अपनी स्मृति में बसा लें और तब तक उन पर मनन करें जब तक कि आप उन पर दृढ़ता से विश्वास न कर लें। अगर आपके मन में कोई संदेह आता है तो उसे पाप समझकर त्याग दें। इस विचार के खिलाफ तर्क न सुने, चर्च या व्याख्यानों में न जाए जहां चीजों की विपरीत अवधारणा सिखाई या प्रचारित की जाती है। ऐसी पत्रिकाएं या किताबें न पढ़े जो अलग विचार सिखाती हों। अगर आप अपने विश्वास में उलझ गए तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यह मत पूछिए कि ये बातें क्यों सच हैं, न ही यह अनुमान लगाइए कि ये कैसे सच हो सकती हैं, बस उन पर भरोसा कर लीजिए। अमीर बनने का विज्ञान इस विश्वास को पूरी तरह स्वीकार करने से शुरू होता है।